गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि रात्रि में ड्यूटी था, रात्रि गश्ती था, उसी बीच में मैं आप लोगों के लिए कुछ अपने स्तर से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं जो मिक्सचर टाइप का है। और फिर दिन में टाइम मिलेगा तो फिर शाम तक भी मैं ऐसा ही 40-50 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक ना। नो बात नो बकवास, सीधी बात, सीधी बात नो बकवास। मुखपरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इसका सही उत्तर है मिस्र। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो ये चाणक्य को कहा जाता है। दलहनों का राजा चना को कहा जाता है। 3 बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला जो एकमात्र व्यक्ति हैं उनका नाम है रूजवेल्ट फ्रैंकलिन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वी फॉर विक्ट्री विख्यात नारा, ये मतलब किसका विख्यात नारा था? तो ये चर्चिल का विख्यात नारा था। लिस्बन नगर किस नदी के किनारे है? तो इसका सही उत्तर है टैग नदी के किनारे। पीओके वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है मुजफ्फराबाद। पिंजर, ठीक ना। पिंजर का लेखक कौन है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अमृता प्रीतम। और संवाद कौमुदी, इसका लेखक है राजा राम मोहन राय। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। एकता स्थल किसकी समाधि है? तो ज्ञानी जैल सिंह की। और मैं आपको सलाह दूंगा कि ये जितनी समाधि स्थल है एक बार और आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर, जो सिंधु सभ्यता था उसका बिना दुर्ग वाला एकमात्र नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है चनहुदड़ो। भारत में स्थापित किया गया प्रथम राष्ट्रीय उद्यान पार्क ये कौन सा था? राष्ट्रीय उद्यान या पार्क, तो ये राष्ट्रीय उद्यान था आपका जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है, जिसको हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। विलायत खां का संबंध किससे है? तो उत्तरी सितार से है। कुमारगुप्त किसका उपासक था? तो इसका सही उत्तर है कार्तिकेय से। कार्तिकेय का उपासक था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। सिकंदर का घोड़ा का क्या नाम था? तो उसका नाम था बाउकेफला। 2 व्यक्तियों के आवाज़ में अंतर किसके कारण से होता है? जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनके आवाज़ में जो अंतर है वो गुणता के कारण होता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। और तीव्रता के कारण क्या होता है ना कि आवाज़ तेज या धीमा होता है। और तारत्व के कारण आवाज़ मोटी और पतली महसूस होती है। आवृत्ति कम तो तारत्व कम, आवृत्ति ज़्यादा तो तारत्व ज़्यादा होता है। ये सवाल को देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ये तीनों में से कोई एक न एक सवाल आ सकता है। अब देखिए, भागीरथी तथा अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है और गंगा कहलाती है? तो इसका उत्तर है देवप्रयाग। इसका हमने ट्रिक बहुत पहले से बनाया था। DAV, डी से हो गया देवप्रयाग, और ए से हो गया आपका अलकनंदा, और भी से भागीरथी। इसी के नीचे मैं लिखा हूँ राम, तो RAM, R से हो गया रुद्रप्रयाग, और ए से हो गया अलकनंदा, और M से हो गया मंदाकिनी, ठीक ना। तो रुद्रप्रयाग का किससे मिलके बना है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी से। और फिर इसी के बगल में मैं अपने बहुत पहले मैं ये सब ट्रिक बनाया था, ये लिखा हूँ KAP, कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग किससे मिल के बना है? तो अलकनंदा और पिंडार से। तीनों को देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब कुछ आपको हिस्ट्री का तथ्य मैं डेट वाइज लेके आया हूँ, जिससे कहीं हो सकता है कि सवाल फंस जाए। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था, ठीक ना, जिसको लागू हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट जरूर याद कीजिए, मैं इसीलिए खास करके डेट लेके आया हूँ।
1919 सबको याद रहता है, लेकिन ये डेट में अंतर हो जाता है। हंटर कमेटी का रिपोर्ट का प्रकाशन 18 मई 1920 को हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को शुरू हुआ था। स्वराज्य पार्टी का जो स्थापना हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, वो 1 जनवरी 1923 को हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को ये जो नमक सत्याग्रह था 24 दिन तक चला, और वही 6 अप्रैल को ही 6 अप्रैल 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। शिमला समझौता 25 जून 1945 को हुआ। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को हुआ। गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 को हुआ। सांप्रदायिक पंचायत, जिसको कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, ये रैमजे मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में हुआ था, वो 16 अगस्त 1932 को घोषित हुआ था। तो ये मैं डेट लेके आया था, मुझे कुछ ये महत्वपूर्ण डेट लगा। और देखिए, पाकिस्तान की मांग पाकिस्तान की मांग किस तारीख को हुआ था? तो 24 मार्च 1940 को, ठीक ना। ये कुछ डेट था हिस्ट्री का, मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण लगा, मैं इसको ले आया। अब देखिए, R.K. नारायण का 4 मैं बुक लेके आया हूँ। एक है द डार्क रूम, दूसरा है मालगुडी डेज, तीसरा है गाइड, चौथा है माई डेज। देखिए, ये 2014 का जो CGL था, बिहार CGL, उसमें 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। और पता नहीं, बिहार का जो एग्जामिनेशन होता है ना, वो R.K. नारायणन को लेकर बड़ी सक्रिय रहता है। इनसे कोई ना कोई इनके बुक से पूछता ही है, इसीलिए मैं इनको प्रीफर लिया। एक तरफ और पुस्तक है चरित्रहीन, जिसका लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये भी महत्वपूर्ण है। तालीकोट का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में, जिसे विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। बहमनी साम्राज्य का इस्टेब्लिशमेंट कौन किया था? हसन गंगू किया था, ठीक ना। अब देखिए, दर्रा में लेके आया हूँ, 4 दर्रा है, चारों महत्वपूर्ण है, याद कीजिएगा, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तुज्जू दर्रा मणिपुर में है, सीपी किला हिमाचल प्रदेश में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, और जेलेपा दौरा सिक्किम में है। और बहुत सब दर्रा है जो आप लोग को याद ऑलरेडी होगा, मैं 4 पे मुझे लगा, मैंने इसको लाया। अब देखिए, कुछ मात्रक है जो कि मैं आपके समक्ष में रख रहा हूँ। विद्युत विभव का ये जो SI मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, ठीक ना। विद्युत धारिता का फैराडे होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर या मैक्सवेल, और संवेग या आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। जरूर ध्यान दीजिएगा इस पे। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पे होता है, ठीक ना। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से है। पल्लवों का राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, वह छूट गया इसमें। नेत्रदान में कॉर्निया दान में दिया जाता है। ब्रेक डाउन प्लान किससे संबंधित है? तो लॉर्ड वेवेल से है। बहिष्कृत भारत पत्रिका कौन लिखा? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। कथा सरित सागर पुस्तक किसने लिखा? तो सोमदेव की रचना है। क्षमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? तो सही उत्तर है जैन धर्म का। प्रकाश तरंग कैसी है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा था? तो प्रोफेसर हैंसन ने कहा था। तो दोस्तों, एक शॉर्ट वीडियो है, मैं इसके बाद शाम तक मैं 50 क्वेश्चंस का और वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स, बाय।